सर्वप्रथम अभिवादन सभी मित्रों को। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन थे, इनके विषय में आज हम जानेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी कर रेलवे में नौकरी की। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, निबंध संग्रह है। ये सब प्रमुख जो अभी नाम ऊपर बताया मैंने, वो निबंध संग्रह है। और संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। महिला मोद, महिला उपयोगी पुस्तक है। तो आध्यात्मिकी दर्शन की है। आध्यात्मिकी क्या है? दर्शन की पुस्तक है। द्विवेदी काव्य माला में उनकी कविताएं हैं। किसमें? द्विवेदी काव्य माला में उनकी प्रमुख कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। तो 15 खंडों में प्रकाशित है, ये ध्यान रखने वाली बात है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता रहा कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, यानी शुद्धिकरण किया, और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए का अर्थ यहाँ पर बनाया, उन्होंने निश्चित किया। कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया, सम्मानित किया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना यानी स्वतंत्रता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया, यानी विस्तृत किया। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रिका का जो पत्रकारिता थी उन्होंने प्रारंभ की। जो पत्रिका की पत्रकारिता थी उसको श्रेष्ठ रूप सामने प्रस्तुत किया। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उनको जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज परख कार्य किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में भी क्या है? सराहनीय है और उत्तम है। विद्वत्ता एवं बहुज्ञता, यानी उनकी जो ज्ञानमयी पूंजी थी, और बहुज्ञता का अर्थ बहुत अधिक जानने की जो जिजीविषा थी या ज्ञान संचय अभिवृत्ति थी। तो विद्वत्ता एवं बहुज्ञता के साथ सरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखन में व्यंग्य की छटा देखते ही बनती है। अब आगे कहा जा रहा है कि आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया।
लंबा संघर्ष तो हुआ ही है। नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातन विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते हैं। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा गया है बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात कही गई है और परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ि मानकर छोड़ देने की बात कही गई है। यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक रूप से या पौराणिक रूप से महत्व है। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। किस रूप में प्रकाशित हुआ था? पढ़े लिखे लोगों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधों या स्त्री शिक्षा के विरोधियों का कुतर्कों का खंडन, तो शीर्षक का नाम क्या है? स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया था। इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया, यानी संशोधन करने का प्रयास तनिक भी नहीं किया गया है और इसी रचना को हम पढ़ेंगे आगे। उस शीर्षक को अवश्य ही आप ध्यान में रखें कि शीर्षक क्या है। और स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इसी रचना को हम आने वाली वीडियो में अवश्य ही देखेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।